हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके एसएसपी ऑनलाइन ट्यूटोरियल में। तो गाइस, मुझे उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे और अच्छे तरीके से हमारे लेक्चर सीरीज को देख रहे होंगे। और बाकी आज हम लेके आए हैं गाइस एमसीक्यू सेशन फॉर रिलेशन एंड फंक्शंस के लिए, ठीक है, ताकि आपको वो चीज़ें भूल ना जाए, ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज कर दें उसको। तो उसके लिए लेके आए हैं हम एमसीक्यू सेशन। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, ये रहा हमारे सामने पहला क्वेश्चन जिसमें लिखा हुआ है लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन। आर बी द रिलेशन, आर एक रिलेशन है इन द सेट एन में। एन मीन्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स गिवन बाय आर इक्वल टू ए बी ऑर्डर्ड पेयर, ए इज इक्वल टू बी माइनस टू एंड b इज ग्रेटर देन 6। b क्या होना चाहिए? 6 से बड़ा होना चाहिए। ये चीज उन्होंने हमें, ये कंडीशन दी है, ये रिलेशन दिया है। अब इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हमने चेक करना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन होगा। इस चीज को देखना है और इसके अकॉर्डिंग हमने बताना। तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल रहा है। सबसे पहले पहले तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, बाद में जो मैं आंसर बताऊंगा आपको उसको चेक कर लीजिएगा कि आपका आंसर सही है या गलत है, ठीक है। अब आपने देखा b ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। तो b क्या होता है गाइस? ऑर्डर्ड पेयर आपके सामने है। फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है वो a है एंड सेकेंड वाला एलिमेंट क्या है? b है। अब आप देख रहे हो पहले वाले में 2 और 4, यहाँ पे b आ रहा है 4, बट b तो 4 आ नहीं सकता क्योंकि b जो है वो ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद बाकी वाले ऑप्शन चेक करो। b यहाँ पे 8 है, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे 7 है, तो मतलब इन तीनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। उसको चेक कैसे करेंगे हम? अगर मैं b ग्रेटर देन 6 होना चाहिए, ये उन्होंने लिखा है, तो अगर मैं b को 7 मान लूं, b को क्या मान लिया मैंने? 7 मान लिया। b को अगर मैं 7 मानूंगा तो 7 में से अगर मैं 2 को माइनस करूं तो पीछे कितना बचेगा? 5। तो इसका मतलब a फिर क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। मतलब इस तरह से हमारा क्या बनना चाहिए? ऑर्डर पेयर बनना चाहिए। क्या यहाँ पे ऐसा कोई ऑर्डर पेयर है? नहीं है। अगर 7 हो तो 8 नहीं आ सकता, तो ये भी कैंसिल हो गया। समझ आ रही है? अब 8 वाला चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ग्रेटर देन 6 से 7 निकाल लिया हमने, तो 7 तो नहीं आया। अब हम 8 को चेक करेंगे। अगर मान लो यहाँ पे 8 होगा तो यहाँ पे क्या होगा? 8 माइनस 2 कितना होता है? 6। तो ये ऑर्डर पेयर हमारा आंसर सही है। और ये कहाँ पे है? सी। तो सी हमारा सही आंसर है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? सेकेंड में क्या दिया हुआ है? गिवन सेट, एक सेट दिया हुआ है a इक्वल टू एबीसी इज, को लिख लो फाइंड एन आइडेंटिटी रिलेशन इन सेट ए। फाइंड करना हमने आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन आपको पता है, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? सेम, एक जैसा, जिसमें जो प्री इमेज होगी वही इमेज होगी, जो डोमेन का सेट होगा वही रेंज का सेट होगा, ठीक है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे ऐसा कौन सा पॉसिबल है? पहला एलिमेंट a है तो a दोनों में पॉसिबल है। दूसरा एलिमेंट b है, b यहाँ पे भी है, c यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा है कुछ dd। तो dd तो है नहीं है क्योंकि यहाँ पे 3 ही एलिमेंट्स है। तो ये इसका क्या होगा? आइडेंटिटी रिलेशन इन सेट ए। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? जिसकी इमेज और प्री इमेज एक जैसी हो, ठीक है, जिसकी इमेज और प्री इमेज एक जैसी हो, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? आइडेंटिटी रिलेशन। तो आप इस तरीके से बता सकते हो। अब बढ़ते हैं आगे। तो थर्ड क्वेश्चन है गाइस हमारे सामने, लेट f सच दैट r मैपिंग विद r be defined as f of x is equal to 3x square minus 5 and g of x is equal to x upon x square plus 1 comma then g o f of x is, मतलब हमने ये फाइंड करना है, मतलब हमने ये फाइंड करना है। तो देखने में ये थोड़ा टफ लग रहा होगा लेकिन निकालने में ये बिल्कुल भी टफ नहीं है, ठीक है। अगर ये बिल्कुल मैथमेटिकल है तो निकालने में ये बिल्कुल टफ नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। आपको f ऑफ x दिया हुआ है, आपको g ऑफ x दिया हुआ है, ठीक है, और आपने फाइंड क्या करना है? g o f ऑफ x, ठीक है, इसको फाइंड करना है। तो आपको पता है g o f ऑफ x किसके बराबर होता है? तो आपको मैंने बताया था कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन में, ठीक है,
इसके बराबर होता है, ठीक है। अब एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, तो एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, 3x² माइनस 5, तो एफ ऑफ एक्स लिख दो g ऑफ 3x² माइनस 5, ठीक है, इसी के बराबर है। एफ ऑफ एक्स की जगह मैंने ये लिख दिया। अब उसके बाद ये बन गया पूरा g ऑफ x, क्या बन गया ये, g ऑफ x। अब जहां पे x है ना वहां पे आप इस पूरे को पुट करोगे, ठीक है, सारे के सारे को पुट करोगे, ठीक है। अब x की जगह, अब आप देख रहे हो यहाँ पे x था, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 3x² माइनस 5 अपॉन x का स्क्वायर है तो हम इस पूरे का स्क्वायर करेंगे, 3x² माइनस 5 का स्क्वायर, और उसके बाद साथ में क्या है, +1, ठीक है, यूज कर लिया हमने। उसके बाद अब इसको खोल लो, तो ये क्या बन गया, 3x² माइनस 5। अब पहले न्यूमरेटर चेक कर लो, 3x² माइनस 5 कितनों में है, तो बाकी वाले तो दोनों गए, कैंसिल हो गए, ठीक है। अगर इसकी हम बात करें 3x² माइनस 5, तो इसको खोल लें, तो ये बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो उसका हम फॉर्मूला लगाएंगे, इस a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मुझे उम्मीद है आप सभी को आता होगा, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a² माइनस 2ab प्लस b², इसका हम यूज करेंगे और इसमें पुट करेंगे। अब यहाँ पे आ जाएगा a का स्क्वायर मतलब 3x² का स्क्वायर आ जाएगा, -2ab है तो -2, a कितना है 3x² और b कितना है 5, इसका यूज कर दिया, और +5 का स्क्वायर, और प्लस जो 1 है साथ में उसको लिख दिया, ठीक है। इसी तरीके से अब इसका आंसर क्या बना, ये बन गया 9x² को, ठीक है, x² का स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो x रेज़ टू पावर 4। अब उसके बाद है 2 3 6 6 5 30, 30x का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 और 1 कितना हो गया 26, और ये आपका क्या है, आंसर है। ढूंढ लो ये कहाँ पे है, तो ये आपका जो ऑप्शन ए है वो आपका क्या है, आंसर है, ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर, ठीक है। अब बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट पे, फोर्थ क्वेश्चन पे। इसमें क्या दिया हुआ है, लेट f सच दैट 0 1 मैपिंग विद 0 1, ठीक है, बी डिफाइंड बाय f ऑफ x किसके बराबर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि f ऑफ x x आएगा कब, जब x क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। f ऑफ x x आएगा जब x क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, और f ऑफ x 1 माइनस x आएगा जब x क्या होगा, इररेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो हम दोनों कंडीशंस ले लेते हैं, दोनों कंडीशन से चेक करते हैं कि हमारा आंसर इनमें से क्या आएगा, 1 प्लस x आएगा, x आएगा, कांस्टेंट आएगा, या नन ऑफ दीज आएगा, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं हम, ठीक है। तो f ऑफ x हम क्या करते हैं, x को पहले रैशनल नंबर मान लेते हैं। हम क्या लिखते हैं, लेट लिखना चाहते हो तो लिख लेना, लेट x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर्स। x किसको बिलोंग कर रहा है, रैशनल नंबर को बिलोंग कर रहा है। अगर x रैशनल नंबर को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, निकालना क्या है, हमने निकालना है f मतलब f का मतलब क्या हुआ, f ऑफ तो थर्ड क्वेश्चन कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिएगा। हमने निकालना है f ऑफ x, इसको हमने फाइंड करना। अब आपको पता है ये किसके बराबर होता है, ये कंपोजिशन की तरह है, तो ये किसके बराबर होगा, ये होगा f ऑफ fx, ठीक है। अब fx किसके बराबर है, मैंने क्या लेट किया है, मैंने लेट किया है कि x हमारा क्या है, x हमारा रैशनल नंबर है, x क्या है हमारा रैशनल नंबर, कहाँ पे है, x अगर रैशनल नंबर होगा तो f ऑफ x किसके बराबर आएगा, x के बराबर। तो मतलब f ऑफ x की जगह मैं क्या लिखूंगा, मैं लिख दूंगा इसकी जगह x, क्लियर है। मैंने इस पूरे f ऑफ x की जगह क्या लिख दिया, x लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि f ऑफ x आपका x के बराबर होगा कब,
जब x आपका रैशनल नंबर होगा। तो ठीक है, मैंने रैशनल नंबर माना हुआ है, तो मैंने f ऑफ x को क्या लिख दिया, x लिख दिया। और ये f पहले की तरह जैसे यहाँ पे था अब यहाँ पे आ गया। अब ये बन गया पूरा का पूरा फिर से f ऑफ x। तो f ऑफ x किसके बराबर आएगा, f ऑफ x किसके बराबर आएगा, x इज द रैशनल नंबर, सो f ऑफ x इज इक्वल टू x। तो f ऑफ x भी किसके बराबर आएगा। तो उम्मीद है समझ आ रही होगी, अगर कोई डाउट होगा तो जरूर पूछना। ठीक है, ये आ गया। अब मैं मान लेता हूं कि x बिलोंग्स टू इर्रेशनल। अब x किसको बिलोंग कर रहा है, इर्रेशनल को। शायद यहां से क्लियर हो जाए, अगर किसी को कोई भी डाउट होगा तो यहां से निकल जाएगा वो। अब हम मान रहे हैं कि x किसको बिलोंग कर रहा है, इर्रेशनल को। तो क्या करेंगे हम, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x। ठीक है, अब आपको पता है कि x किसको बिलोंग कर रहा है, इर्रेशनल को। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब x इर्रेशनल होगा तो आपकी f ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, f ऑफ x की वैल्यू लिखोगे 1 माइनस। ठीक है, अब उसके बाद ये f है, अब ये पूरा क्या बन गया, f ऑफ 1 माइनस एक्स। ठीक है, मतलब अब x की जगह हमने क्या लिख दी है, 1 माइनस एक्स लिख दिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, जहां जहां पे हम x पुट करते थे वहां पे अब क्या पुट करेंगे, 1 माइनस एक्स करेंगे। अब आपके पास आ गया f ऑफ 1 माइनस एक्स, और x क्या है, x इज एन इर्रेशनल नंबर, सो ये भी इसके बराबर आएगा। f ऑफ x किसके बराबर आएगा, इसी के बराबर आएगा। तो ये क्या होगा, देखो ये बराबर होगा, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, 1 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स, क्योंकि यहां पे आना x था, सॉरी कहां गया, हाँ 1 माइनस एक्स होता ना। ठीक है, लेकिन अब f ऑफ x की जगह क्या लिखा हुआ था, f ऑफ 1 माइनस एक्स। तो 1 माइनस एक्स था, तो ये पूरा का पूरा x की जगह लिखा जाएगा, पूरा का पूरा किसकी जगह लिखा जाएगा, x की जगह लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब ये बन गया। जब ये बना तो ये, इसको अगर आप खोलोगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस एक्स। ठीक है, 1 1 कैंसिल और आपका आंसर क्या आ गया, x। तो आपने देखा जब हमारा x बिलोंग कर रहा था रैशनल नंबर को, तब भी हमारा एफ ओ एफ किसके बराबर आया, x के बराबर आया। और जब इर्रेशनल था तब भी किसके बराबर आया, x के बराबर आया। इसका मतलब है हमारा आंसर क्या है, C, मतलब x हमारा सही आंसर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। सो फ्रेंड्स, ये रहा आपके सामने 5th 6th और 7th क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। ठीक है, सेट A has 3 elements, सेट B has 4 elements, then the number of injective mappings। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इंजेक्टिव मैपिंग क्या होता है। इंजेक्टिव मैपिंग का क्या मतलब होता है, इंजेक्टिव का मतलब होता है 1 1 और मैपिंग का मतलब होता है फंक्शन या रिलेशन। ठीक है, तो हमने बताने हैं कि 1 1 फंक्शन, ठीक है, कैन बी डिफाइंड, कितने 1 1 फंक्शन बन सकते हैं A to B अगर मैपिंग करेंगे तो। ठीक है, हमने ये फाइंड करना है। तो ये शायद आपके लिए कुछ नया होगा। ठीक है, अगर किसी ने इसको निकाला होगा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बाकी मैं आपको बताता हूँ कि 1 1 की अगर बात करें तो मान लो एक सेट आपके पास A है और एक सेट आपके पास B है। ठीक है, इसके कितने एलिमेंट्स हैं, 3, और इसके कितने एलिमेंट्स हैं, 4। ठीक है, 3 एलिमेंट्स और 4 एलिमेंट्स। ठीक है, उसके बाद जो मैपिंग हो रही है वो किस तरीके से बोला उन्होंने, 1 1 होनी चाहिए, मतलब इंजेक्टिव होनी चाहिए। अब आपको पता है कि 1 1 का क्या मतलब होता है, 1 1 का मतलब ये होता है कि एक जो एलिमेंट है ना वो दूसरे के एक ही एलिमेंट के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, फंक्शन का आपको मतलब पता है कि फंक्शन क्या होता है कि इसके ए सेट के सभी एलिमेंट कनेक्टेड होने चाहिए बी सेट के एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, तो मतलब जो कनेक्ट होंगे उनकी यूनिक इमेज होगी, मतलब किसी एक के साथ ही कनेक्टेड होंगे, ये बात याद रखना। ठीक है, अब आपने देखा 1 1 का मतलब है कि जो पहला एलिमेंट है उसके पास कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, वो इन चारों में से किसी के साथ भी कनेक्ट हो सकता है, सीधी सी बात है। पहला वाला इन चारों में से किसी के साथ भी कनेक्ट हो सकता है, तो पहले वाले के पास कितनी पॉसिबिलिटीज है,
तो उसके पास 4 रास्ते हैं कनेक्ट होने के। ठीक है, तो मान लो वो इसके साथ कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद अगर सेकंड की मैं बात करूं तो सेकंड के पास कितनी पॉसिबिलिटीज बची? सेकंड के पास सिर्फ 3 पॉसिबिलिटीज बची, तो इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं। अब सेकंड वाला मान लो इसके साथ कनेक्ट हो गया। अब थर्ड वाले के पास अगर मैं पूछूं कितनी पॉसिबिलिटीज बची, तो आप बोलोगे 1 और 2, सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? ये इसका आंसर होगा। और यहाँ पे आंसर क्या है इसका? सी। ठीक है, तो आप इस तरह के क्वेश्चनों को ऐसे सॉल्व करोगे, पॉसिबिलिटीज चेक करोगे। ठीक है, उसके बाद आपने देखा लेट f such that r mapping r be defined as f of x equal to x raised to power 4, then the correct answer is, आपने फाइंड करना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, आपने देखा f of x किसके बराबर है? f of x जो है वो x रेज टू पावर 4 के बराबर है। अब आपको दिख रहा है कि 4 है और मैपिंग कहां से लेके कहां तक है? r से लेके r, मतलब रियल नंबर्स, नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शन, एवरीथिंग, हर कोई आएगा इसमें। तो अगर रियल नंबर्स हैं तो मैं अगर f of x की जगह -1 पुट करूं तब भी आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। और अगर मैं 1 पुट करूं तब भी आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। तो क्या आपको लगता है कि ये 1 1 होगा? क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन क्या है? यहाँ तो 1 1 ऑन टू, मैनी 1, 1 1 ऑन टू, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। हमने चेक करना है कि क्या ये 1 1 है और ऑन टू है। तो 1 1 के लिए आपको पता है इसको कैसे चेक करते हैं? 1 1 के लिए क्या होना चाहिए? अगर f of x1 is equal to f of x2 हो, then implies x1 is also equal to x2 होना चाहिए। अगर ये कंडीशन अप्लाई हो जाती है तो आपका जो फंक्शन होगा वो 1 1 होगा। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो आपको दिख रहा है f of -1 भी 1 के बराबर है और f of 1 भी 1 के बराबर है। समझ आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं f of -1 इज इक्वल टू f of 1, लिखा मैंने, आपको दिख भी रहा है। f of -1 भी 1 है, f of 1 भी 1 है। बट ये जो चीज है क्या ये एप्लीकेबल है? यहाँ पे आप देख रहे हो x1 और x2 जो इसके बीच वाले एलिमेंट हैं वो भी बराबर हैं यहाँ पे। बट क्या यहाँ पे बराबर हैं बीच वाले एलिमेंट? तो -1 इज नॉट इक्वल टू 1। अगर ये इक्वल नहीं है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ये 1 1 नहीं है। समझ आ रही है? ये 1 1 नहीं है। और आप इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हो। अगर आपको ये समझ नहीं आ रही तो आप दूसरे तरीके से भी इसको समझ सकते हो। जैसे A सेट है, B सेट है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं मैंने पहले उठाया -1 क्योंकि -1 भी इसी में है और 1 भी इसी में है, ठीक है। -1 उठाया तो ये भी किसके पास गया? ये भी गया 1 के पास। और 1 को उठाया तो ये भी कहाँ गया? 1 के पास। अब आपको यहां से समझ आ जाएगी कि अगर 1 भी इसके साथ, -1 भी इसके साथ कनेक्टेड है और 1 भी इसके साथ कनेक्टेड है तो ये 1 1 नहीं होगा, ये मैनी 1 होगा। क्या होगा? मैनी 1 होगा, ठीक है। तो यहां से हमें समझ आया कि ये 1 1 नहीं है। अब ऑन टू भी चेक कर लेते हैं। अब ऑन टू कैसे चेक करेंगे? तो भाई ध्यान से देखो। अब आपको पता है कि f of x किसके बराबर है? f of x क्या होता है? y होता है। अब y आपको पता है किसको बिलोंग कर रहा है? r को, रियल नंबर्स को। तो y बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ठीक है। तो y अगर रियल नंबर्स है, ऑन टू का मतलब क्या होता है? ऑन टू का मतलब होता है कि जो B सेट है ना, B सेट के सारे एलिमेंट, B सेट के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए? A सेट के साथ कनेक्टेड होने चाहिए। A सेट के सभी एलिमेंट्स के साथ, सभी नहीं, मतलब B एलिमेंट, मतलब जो B सेट है उसके जो एलिमेंट्स हैं वो हर कोई एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट ऑफ A सेट के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। ये मतलब होता है किसका मतलब होता है? ये ऑन टू का मतलब होता है। बट हम चेक करते हैं क्या ये पॉसिबल है यहाँ पे। तो हमने देखा कि y बिलोंग्स टू r, तो ठीक है, y हमने बोल दिया r के बराबर है।
तो रियल नंबर्स का मतलब है कि रियल नंबर्स में माइनस वाली टर्म्स भी आती है। तो मैं लेट करता हूँ लेट y इक्वल टू -1 बिकॉज y बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में नेगेटिव भी आते हैं, -1 मैंने बोल दिया। लेकिन f ऑफ x किसके बराबर है? f ऑफ x तो x रेज टू पावर 4 के बराबर है और y किसके बराबर आया? -1। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? ठीक है, अगर आपको यहां से समझ नहीं आई तो मैं दूसरी तरह से आपको समझा देता हूं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा गाइस। देखो, ठीक है, ये भी रियल नंबर्स का सेट है, ये भी रियल नंबर्स का सेट है, ये a है, ये b है। ठीक है, अब रियल नंबर्स के सेट में आपको पता है 0, -1, -2, ये माइनस इन्फिनिटी तक 1 2 3। ठीक है, ये तो मैं इंटीजर लिख रहा हूँ सिर्फ, इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे नंबर्स आते हैं और इसमें भी ऐसे वाले नंबर्स होंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब ऑन टू का मतलब होता है कि इस सेट के सभी एलिमेंट इसके साथ कनेक्टेड होने चाहिए। इस सेट के सभी एलिमेंट आपके ए सेट के एलिमेंट्स के साथ कनेक्टेड होने चाहिए, ये मतलब होता है ऑन टू का। बट यहाँ पे जो नेगेटिव वाले हैं, नेगेटिव हैं, अब आप देख रहे हो फंक्शन क्या है? फंक्शन है x रेज टू पावर 4 और आपको पता है जब भी रेज टू पावर इवन नंबर हो, जब भी किसी भी टर्म की रेज टू पावर इवन नंबर हो तो उसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आता, उसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आता। मतलब ये वाली जो एलिमेंट्स हैं इस सेट के, ये कभी कनेक्ट ही नहीं होंगे इसके साथ। और अगर ये कभी कनेक्ट ही नहीं होंगे इसके साथ तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ये ऑन टू नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? ये ऑन टू नहीं है। अब ये ना तो ऑन टू है ना तो 1 1 है, तो आप इसको किसको टिक करोगे? डी वाले पार्ट को, कि ये ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको यहाँ से समझ आई होगी। एक दफा फिर से समझा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये जो सेट बी है, ऑन टू का मतलब मैंने क्या बताया था? ऑन टू का मतलब ये होता है कि जब आपका रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर हो जाती है। अब आप बोलोगे ये चीज मैंने समझाई तो थी, लेकिन अब काफी दिन हो चुके हैं, शायद आप भूल गए हो। ठीक है, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। रेंज कोडोमेन के बराबर होता है। कोडोमेन का मतलब होता है सेट बी। जो सेट बी है ना, वो पूरे के पूरे को कोडोमेन बोलते हैं। और रेंज बोलते हैं जो फंक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, जो मिलके फंक्शन बना रहे हैं। तो अगर रेंज कोडोमेन के बराबर है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये जो बी सेट है वो पूरा का पूरा फंक्शन में हिस्सा ले रहा है। बी सेट पूरा का पूरा फंक्शन में हिस्सा लेने का मतलब क्या है? कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो नेगेटिव वाले सारे ही एलिमेंट छूट गए। अगर सारे ही एलिमेंट छूट गए तो इसका मतलब ये ऑन टू नहीं होगा। और अगर ऑन टू नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो आंसर है वो क्या है? f इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ठीक है, तो इसी के साथ आपका डी ऑप्शन सही होता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। लेट f ऑफ f such that R mapping R be the function defined by f of x is equal to x cube plus 5 then f inverse x is। जब आपको ये दिया हुआ है और आपने ये निकालना है तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आपने इनवर्स निकालना है। अब इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, तो अब हम सिर्फ उल्टा निकालेंगे। यहाँ पे हम क्या कर लेंगे? f of x is equal to y। इसको याद रखना, जैसे हम इनवर्स निकालते हैं ना, उसी तरीके से हम रेंज भी निकालते हैं। ठीक है गाइस, जिस तरीके से हम इनवर्स निकालेंगे उसी तरीके से हम रेंज भी निकालते हैं। तो इस चीज को याद रखना। f of x किसके बराबर है? y के बराबर। और f of x क्या है? x क्यूब प्लस 5 इक्वल टू y। ठीक है, अब आपने क्या करना है? f of x तो y के बराबर। अब आपने क्या करना है? इसका उल्टा निकाल देना। उल्टा क्या निकालना है? अब आपने x की वैल्यू निकाल लेनी है। x की वैल्यू कैसे निकलेगी? आप देख रहे हो
एक्स क्यूब आ गया यहाँ पे, 5 यहाँ पे प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया। ठीक है, अब एक्स क्यूब है, आपको पता है क्यूब दूसरी साइड जाके क्या बन जाता है, तो क्यूब दूसरी साइड जाके उल्टा हो जाता है और बन जाता है 1/3। ठीक है, तो ये अब चेक करो किस ऑप्शन में है, तो आपने देखा ऑप्शन नंबर x - 5 1/3, तो ये आपका क्या हुआ, ऑप्शन बी इज योर आंसर। अब कई बच्चे बोलेंगे कि सर आपने यहाँ पे y है लेकिन यहाँ पे x है, लेकिन आप देख रहे हो कि हो क्या रहा है, यहाँ पे हम निकाल रहे हैं अपोजिट। अपोजिट का मतलब क्या है, अपोजिट का मतलब ये है। ठीक है, और अगर आप किसी भी पेपर में इस तरीके से लिख के आते हो तो आपका क्वेश्चन सही होता है, लेकिन अब आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। तो ऑप्शन में जरूरी नहीं है कि आपको इसी तरीके से दिया हो, क्या पता जहां पे x लगे वहां पे आपको y दिया हो, जहां पे y लगे वहां पे आपको x दिया हो। तो आपने देखना है कि आपका इस तरीके से x y को नहीं देखना, आपने बाकी वाली चीजों को देखना है कि बाकी वाली चीजें लॉजिक वाइज सही है, ऑप्शन वाइज सही है। अगर सही होंगी तो आपका आंसर भी क्या होगा, सही होगा। ठीक है, इसकी तरह एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपका कोई डाउट ना रहे इस चीज पे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों पे। तो गाइस ये रहे आपके सामने लास्ट 3 क्वेश्चंस, जिसमें आपको दिया हुआ कि f ऑफ x किसके बराबर है, 8x क्यूब के, और g ऑफ x किसके बराबर है, x 1/3 के। देन द वैल्यू ऑफ f o g x। इसमें तो अब आप माहिर हो चुके होंगे, इसको तो अब आप निकाल ही लोगे, तो मुझे उम्मीद है आपने निकाल भी लिया होगा। ठीक है, अब मैं करवाता हूं आपको। ठीक है, तो f ऑफ g की अगर मैं बात करूं इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x। ठीक है, अब g ऑफ x किसके बराबर है, तो g ऑफ x बराबर है f ऑफ x 1/3 के। ठीक है, उसके बाद अब आ गया f ऑफ x बन गया है। ठीक है, x की जगह क्या लिखा हुआ है, x 1/3। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में है क्या, f ऑफ x ही है। ठीक है, जहां जहां पे x है वहां वहां पे आप x 1/3 लिखोगे। ठीक है, तो आपने देखा अब क्या बन गया, f ऑफ x किसके बराबर था, 8x क्यूब के, तो इसको आप कैसे लिखोगे, 8 तो वैसे का वैसे ही आएगा, और x का क्यूब है, लेकिन यहाँ अब x की जगह क्या आ गया, x 1/3 का क्यूब आ जाएगा। समझ आइए, इस तरीके से होगा। अब आप इसको कैंसिल कर सकते हो, वो कैसे, ये बन जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, मल्टीप्लाई 3, आपको पता है मल्टीप्लाई डिवाइड आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ पे आंसर क्या बचा आपका, 8x इज योर आंसर। समझ आई। ठीक है, तो ट्राई करके भी चेक करिएगा कि आंसर क्या यही आता है आपका भी। उसके बाद बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन पे, द इनवर्स ऑफ द फंक्शन, the inverse of the function f such that R mapping with A belongs to R such that A less than 1 defined by f of A is equal to e raised to power A minus e raised to power minus A upon e raised to power A plus e raised to power minus A is। ये बाकी वाली चीजें बिल्कुल बेकार हैं, इसको देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ इसको देखना है और इनवर्स को पढ़ना है, इसको देख के इनवर्स को पढ़ना है और क्वेश्चन को करना है सॉल्व। अब ध्यान से देखिएगा इसको आप कैसे करोगे। तो f ऑफ a किसके बराबर होगा, आपको मैंने बताया जब भी आपने इनवर्स निकालना है तो f ऑफ a को y के बराबर कर देना। ठीक है, अब उसके बाद f ऑफ a किसके बराबर है, तो f ऑफ a की जगह लिख देना ये e रेज टू पावर a माइनस e रेज टू पावर माइनस a अपॉन e रेज टू पावर a प्लस e रेज टू पावर माइनस a। ठीक है, इक्वल टू y। अब कर लो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये चला जाएगा पूरा का पूरा वहां पे, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा y e रेज टू पावर a प्लस y e रेज टू पावर माइनस a। ठीक है, अब आप देख रहे हो e रेज टू पावर यहाँ पे भी है, e रेज टू पावर a यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो आप y को उठा के ले आओ, इधर पूरे को उठा के यहाँ पे ले आओ,
और ये बन जाएगा ई रेज टू पावर ए माइनस वाई ई रेज टू पावर ए, और इसको उठा के वहां पे ले जाओ तो ये क्या बन जाएगा वाई ई रेज टू पावर ए प्लस ई रेज टू पावर माइनस ए। ठीक है, अब आप देख रहे हो ये दोनों क्या है, ये कॉमन है दोनों में, तो जो कॉमन है उसको बाहर निकाल दो। ये क्या बन गया ई रेज टू पावर ए 1 माइनस वाई, और यहाँ पे क्या बन गया ई रेज टू पावर माइनस ए वाई प्लस 1 हो गया। ठीक है अब क्या करो, इसको उठा के ले आओ नीचे, इसको उठा के भी ले आओ नीचे। ये क्या बन गया ई रेज टू पावर ए, और ये बन गया ई रेज टू पावर माइनस ए, और यहाँ पे आ गया y प्लस 1 या 1 प्लस वाई लिख सकते हो, आपकी अपनी चॉइस है, और यहाँ पे 1 माइनस वाई ये आ गया। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हो अगर e रेज टू पावर माइनस ए है तो इसको अगर आप ऊपर ले जाओगे तो माइनस ए कट होके प्लस ए बन जाएगा। ये बन जाएगा e रेज टू पावर ए डॉट e रेज टू पावर ए 1 प्लस वाई 1 माइनस वाई। ठीक है, अब आपको पता है व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, पावर्स अगर ऐड होंगी तो a प्लस ए किसके बराबर होता है, तो e 2a 1 प्लस वाई 1 माइनस वाई। अब आपको पता है e जो है एक्सपोनेंशियल, ठीक है, एक्सपोनेंट ये किसके साथ ब्रेक होता है, तो ये खत्म होता है किसके साथ, लॉगरिदम के साथ। तो मैं क्या करूंगा लॉग ले लूंगा दोनों साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में लॉग ले लूंगा। लॉग लेने से होगा क्या, लॉग e 2x इक्वल टू 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। ठीक है, लॉग और ये एक्सपोनेंट की दुश्मनी है, ये खत्म हो जाते हैं एक दूसरे को देखते हुए। तो यहाँ पे बच गया सिर्फ 2x, और यहाँ पे आ गया, सॉरी लॉग तो मैंने यहाँ पे भी लेना था ना, तो लॉग 1 प्लस वाई 1 माइनस वाई। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे ये वाला लॉग तो बचा ही बचा, और ये बन गया 1 प्लस वाई और 1 माइनस वाई। अब इसको देखो और अपने ऑप्शंस देखो, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इससे मेल खा रहा है। तो आपने देखा कि जो आपका ऑप्शन नंबर ए है 1 प्लस ए है जिसमें, और 1 माइनस ए है बाकियों में, ये तो उल्टा है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 है ही नहीं है उसमें, ये भी कैंसिल है और ये हो नहीं सकता। तो आंसर कौन सा है, 1/2 log 1 प्लस ए अपॉन 1 माइनस ए। क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखो, इफ f such that x mapping y is a function such that there exists a function, मतलब ये भी एक फंक्शन है और एक और फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है जो कौन सा है, g such that y mapping with x। तो यहाँ से आपको देख के एक चीज पता चली होगी कि x से y जा रहा था पहले, अब y से x आ रहा है, तो मतलब ये इन्वर्टिबल वाला थोड़ा सा फिनोमिना दिख रहा है। तो अगर इन्वर्टिबल है, उसके बाद इन्होंने लिखा हुआ है कि जी ओ एफ इज इक्वल टू 1x और एफ ओ जी इज इक्वल टू आई वाई, देन एफ मस्ट बी, देन एफ जो है वो मस्ट बी क्या होगा। तो एफ क्या होना चाहिए वो आप सभी जानते हैं, ठीक है। वो कैसे जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे एफ एक फंक्शन था और इस फंक्शन को उल्टा करके एक और फंक्शन बनाया गया जो जी है, और आपको पता है कि इनवर्टिबल, आपको पता है इनवर्टिबल कब पॉसिबल होता है, इनवर्टिबल तभी पॉसिबल होता है जब आपका जो सेट है, आपका जो फंक्शन है, ऑलरेडी गिवन फंक्शन जो है, अगर वो बाइजेक्टिव होगा, अगर आपका ऑलरेडी गिवन फंक्शन बाइजेक्टिव होगा, उस टाइम पे आप बोल सकते हो कि आप उस फंक्शन को इन्वर्ट भी कर सकते हो, उल्टा भी कर सकते हो। तो अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, ये वाला फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। तो ऑप्शन आपका सी आंसर है। 1 1 एंड ऑन टू को कंबाइनली हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव बोलते हैं। अगर बाइजेक्टिव पॉसिबल है तभी इसका इन्वर्ट भी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ 10 क्वेश्चन जो एमसीक्यूज मैं लेके आया था आपके लिए। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ,
ताकि वो आप भी सॉल्व करें और उसका जो भी आंसर आएगा वो मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो गाइस ये रहा वो क्वेश्चन जो आप लोग खुद निकाल के आओगे। ठीक है, इसमें क्या है, लेट आर बी आर रिलेशन फ्रॉम आर टू आर। आर एक रिलेशन है, कहां से लेके कहां तक, आर से लेके आर तक। द सेट ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड बाय, सेट ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड किस तरीके से है, आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, ऑर्डर्ड पेयर है, एक्स वाई बिलोंग टू आर। एक्स और वाई दोनों के दोनों किसको बिलोंग करेंगे, आर को करेंगे। और उसके साथ साथ में x माइनस वाई प्लस रूट थ्री इज एन इर्रेशनल नंबर। ये उन्होंने हमें गिवन रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, रिलेशन दे दिया उन्होंने सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, आपने निकालना है देन आर इज, आर क्या होगा, ये जो रिलेशन बनेगा क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, क्या ये सिमेट्रिक होगा, या ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब आपको पता है अगर रिफ्लेक्सिव भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, तो उसको कंबाइनली हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपने बताना है विच इज द ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, ये आप बताओगे। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं। स्टैटिस्टिक्स की वीडियोस आपकी आती रहेंगी, रोज ही आती रहेंगी, उसकी चिंता आप बिल्कुल मत करिए। ठीक है, बाकी पढ़ने की तरफ ध्यान दीजिए और अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए गाइस। बाकी ऑल द बेस्ट है गाइस। ओके, थैंक यू।